वेनम एक ऐसा एंटी हीरो है जिसे मूवी में काफी वीक दिखाया गया है। इसे तो बस सोनी ने एक तरह से हमारे सामने एंजॉयमेंट के लिए रख दिया है। वहीं इसके डैड नल इसी की मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मार्वल के मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक माने जाते हैं। लेकिन ये तो हो गई मूवीज की बात। वहीं अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ कहानी कुछ और ही है, जहाँ हमें किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में तो गॉड वेनम देखने को मिलता है। तो क्या वेनम का ये पावरफुल वर्जन नल को हरा पाएगा? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वेनम की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वह गॉड कैसे बना। तो वेनम की स्टोरी स्टार्ट होती है क्लिंटार्क नाम के प्लेनेट से, जहाँ वेनम की तरह कई सारे सिम्बियोट्स रहते थे। लेकिन वेनम इन सभी सिम्बियोट्स में से सबसे अलग था, क्योंकि वह बाकी सिम्बियोट्स की तरह अपने होस्ट को नहीं मारता था, और इसीलिए सभी सिम्बियोट्स मिलकर वेनम को अपने प्लेनेट से अलग करके उसे बेटल वर्ल्ड नाम की जगह पर कैद कर देते हैं। और इसके बाद वेनम की स्टोरी डायरेक्ट सीक्रेट वॉर से स्टार्ट होती है, जहाँ हम ये देखते हैं कि एक फाइट के दौरान स्पाइडरमैन का सूट फट जाता है। इसलिए नए सूट की तलाश में स्पाइडरमैन बेटल वर्ल्ड की उसी लैब में जाता है जहां वेनम को कैद किया गया था। तभी गलती से स्पाइडरमैन वेनम को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वेनम स्पाइडरमैन से बॉन्ड होने के बाद एक सूट में बदल जाता है। इस नए सूट को पाने के बाद स्पाइडरमैन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद पीटर को यह एहसास होता है कि वह एक एलियन क्रिएचर है, इसलिए पीटर वेनम को अपनी बॉडी से अलग कर देता है, और तभी से वेनम स्पाइडरमैन को अपना एनिमी मानने लगता है। वहीं वेनम स्पाइडरमैन की बॉडी से अलग होकर एडी की बॉडी से अटैच हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एडी भी स्पाइडरमैन से नफरत करता था। एडी के साथ बॉन्ड होने के बाद वेनम स्पाइडरमैन को कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम हर बार स्पाइडरमैन से हार जाता था। लेकिन ये तो होगी नॉर्मल वेनम की बात, जो कि हमें कॉमिक्स एंड मूवीज में दिख चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं गॉड ऑफ लाइट वेनम की, जो कि हमें किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में दिखा था, जहां हमें ये पता चलता है कि नल, जो कि सभी सिम्बियोट्स का क्रिएटर है, उसे एडी के बेटे डिलन ब्रॉक की जरूरत है, क्योंकि एडी के बेटे के पास सभी सिम्बियोट्स को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। इसलिए नल अपनी सिम्बियोट्स की आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पे अटैक कर देता है, जहां उसका सामना अर्थ के सुपर हीरोज के साथ साथ सुपर विलन्स के साथ होता है। लेकिन कोई भी नल के सामने टिक नहीं पाता है, और इसीलिए कैप्टन अमेरिका सेंट्री को बुलाते हैं। अर्थ पे आते ही सेंट्री सीधा एक सेलेस्टियल की बॉडी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद सेंट्री जब नल से फाइट करने के लिए जाता है, तभी नल सेंट्री को पकड़कर बीच से फाड़ देता है। इसके बाद नल अर्थ के कुछ सुपर हीरोज को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जहां बाकी सुपर हीरोज मिलकर एडी के पास जाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि तुम ही नल को रोक सकते हो। और इसके बाद फाइनली एडी डिसाइड करता है कि वह नल का सामना करेगा। लेकिन जैसे ही वेनम नल के सामने आता है, नल वेनम को एडी की बॉडी से अलग कर देता है, और इसके बाद नल एडी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जहां रीड रिचर्ड एडी को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर नल पूरे अर्थ को डार्कनेस से भर देता है, और इसके बाद नल को ऐसा लगता है कि वह जीत गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पावर सोर्स जिसका नाम गॉड ऑफ लाइट है, वह सीधा जाकर एडी की बॉडी के साथ बॉन्ड हो जाता है और क्रिएशन करता है द गॉड ऑफ लाइट वेनम का, जो कि थॉर के म्योल्निर और सिल्वर सर्फर के सर बोर्ड को एक साथ मिलाकर एक अल्टीमेट वेपन तैयार करता है। इसके बाद गॉड वेनम नल से फाइट करता है और नल की बॉडी से उसकी सिम्बियोटिक आर्म को निकाल देता है, और इसके बाद गॉड वेनम नल को ले जाकर सन में जला देता है। गॉड वेनम के पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स हैं, लेकिन इसे हमें कॉमिक के अंदर उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है। तो ये तो हो गई बात वेनम और गॉड वेनम की। अब बात करते हैं नल की। तो नल हमें सबसे पहले देखने को मिला था किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर, जिसमें हमें स्टोरी की शुरुआत में ये बताया जाता है जब बिग बैंग से पहले ये पूरा यूनिवर्स डार्कनेस से भरा हुआ था, तब इसी यूनिवर्स में रहता था नल, जो कि डार्कनेस का किंग था। एक दिन इसी डार्कनेस में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और इसी धमाके से निकलते हैं सेलेस्टियल, जो कि लाइफ का क्रिएशन करने आए थे, और वह हर जगह लाइफ का क्रिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही बात नल को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह सेलेस्टियल से बोलता है कि तुम मेरे साम्राज्य से दूर हो। लेकिन सेलेस्टियल्स नल की बात नहीं मानते हैं। तभी नल अपनी शैडो से एक तलवार निकालता है और एक सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इस वजह से बाकी के सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग जाते हैं। इस इवेंट को होने के बाद नल ये कसम खाता है कि वह पूरे यूनिवर्स के सारे गॉड को मार देगा। इसलिए वह अपनी तलवार को पावरफुल बनाने के लिए उसी सेलेस्टियल्स के सर से एक भट्टी बनाता है, और वह अपनी तलवार को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। लेकिन इतनी गर्मी और बार बार हथौड़े के पीटने की वजह से तलवार के अंदर जान आ जाती है, और ये दोनों चीजें आगे चलकर सभी सिम्बियोट्स की कमजोरियां भी बनती हैं। वहीं दूसरी ओर हम नल को देखते हैं, जो कि अपने मिशन के लिए रेडी था। वह पूरे यूनिवर्स में हर जगह ट्रेवल करता है और वहां के सारे गॉड्स को मारने लगता है। और ऐसे एक दिन नल का सामना एक पावरफुल गोल्डन गॉड से होता है, और ये दोनों फाइट करते करते एक अनजान प्लेनेट पे आके गिरते हैं। यही हमें गौर को दिखाया जाता है, जो कि आगे चलकर थॉर का विलन बनने वाला था। इसके बाद गौर नल के वेपन से गोल्डन गॉड को मार देता है। तो ये है नल की ओरिजिन स्टोरी। अब बात करते हैं उसकी पावर्स की। नल की पावर्स की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी,
एबिलिटी, मैटर एंड जनरेशन मैनिपुलेशन, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, सिम्बियोट्स क्रिएशन, हीलिंग फैक्टर, फ्लाइट, इमॉर्टेलिटी जैसी कमाल की पावर्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि गॉड वेनम और नल की फाइट का विनर कौन होगा। नल अपनी नॉर्मल पावर से वेनम को इजीली डिफीट कर सकता है, वहीं दूसरी ओर गॉड वेनम जिसके पास इनिग्मा फोर्स की पावर्स हैं, वह उसे कभी भी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने कॉमिक में देखा हुआ है कि गॉड वेनम ने नल को इजीली डिफीट कर दिया था। तो इन दोनों की फाइट का विनर गॉड वेनम होगा। तो ये था गॉड वेनम और नल के बीच का फाइट कंपैरिजन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेन्ड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।